there is no way to hard work. Many times we listen this quotation कि सफलता के लिए कठिन परिश्रम के अलावा कोई रास्ता नहीं है. इट इज़ राइट 100% नो. यदि ऐसा होता तो जितने भी हार्ड वर्कर हैं वो बहुत धनी बन जाते. तो देखिए, हार्ड वर्किंग के साथ साथ स्मार्टनेस एंड प्रॉपर गाइडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है. एंड लास्ट, दैट इज योर पैशन. यस, आई कैन डू. जेल पुलिस की वैकेंसी निकल चुकी, IBS की निकल चुकी. इन सब के लिए हमारा लक्ष्य स्टडी ग्रुप स्पेशल सीरीज YouTube पर हम आपके लिए अवेलेबल करवाएंगे. यदि आप इन सीरीज को प्रॉपरली अच्छे से देखेंगे तो आई बिलीव दैट आपकी एग्जाम्स में आप टॉप फाइट करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है. ओके, बेस्ट ऑफ लक. चलिए हमारा औसत का अगला जो चैप्टर हम शुरू करते हैं. प्रथम 5 अभाज्य प्राइम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए. अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में प्राइम नंबर्स कहते हैं. दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 होती है. बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो एक मान लेते हैं, लेकिन एक नहीं है. सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती हैं. तो अपने को पहली 5 अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात करना है. तो इसका हल जो होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, अगली है 3, 5, 7 और 11. ये 5 अभाज्य संख्या हो गई. अभाज्य संख्या होती है जिनमें उन संख्या के अलावा अन्य संख्याओं का भाग नहीं जाता है. अब औसत के लिए अपने पास फार्मूला है, सबको याद है कि औसत का फार्मूला होता है, औसत को इंग्लिश में मीन भी कहते हैं, एवरेज भी कहते हैं, माध्य भी कहते हैं. तो औसत सभी पदों का योग, सम ऑफ ऑल टर्म्स. तो इनका सब जोड़ेंगे. 2, 3, 5, 5 10, 7 17, 17 और 11 हो गए 28 बटे पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स. कितने पद हो गए? 5 पद है, तो अपान में 5 लिख देंगे. और 28 को 5 से अपन कैंसिल कर देंगे, तो हो जाएगा 5 5 25, पॉइंट लगाएंगे, और 3 0 5 6 30, 5.6. ये 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात हो गया. दोस्तों, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है. आप इसको बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट गड़बड़ कर देते हैं कि अभाज्य संख्या सब छोटी कौन सी है, एक मान लेते हैं. तो वो यहाँ पर आपको स्पेशल ध्यान रखना है. क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने देखिए. 1 से 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए. नेचुरल नंबर इंग्लिश में कहेंगे इनको. 1 से 100 तक की. अब यहाँ पर ये प्रश्न बन रहा है कि 1 से 100 तक की संख्याओं का औसत निकालें. तो फार्मूला होता है नॉर्मल जो औसत का है, सभी पदों का योग बटे सभी पदों की संख्या. तो जब 1 से 100 तक की संख्या को योग करेंगे तो बहुत कठिन क्वेश्चन बन जाएगा. तो ऐसे क्वेश्चन जब आए, इनको आप ट्रिक से करते हैं. इसकी ट्रिक आपके सामने में लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पर इसका सोल्व करेंगे. जब भी इसे क्वेश्चन आ जाए कि 1 से 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, एवरेज ज्ञात कीजिए, तो आपको ये फार्मूला यूज़ करना है, n+1 बटे 2 अपॉन 2. ये 1 से 100 तक की, 1 से 100 तक की, 1 से 50 तक की, 1 से 20 तक की, वॉट एवर, शुरू 1 से होना चाहिए. उसके बाद कितनी भी प्राकृत संख्या है, सबका औसत इस फार्मूले से अपन निकाल सकते हैं. शर्त होना चाहिए कि सही प्राकृत संख्याएं कंटिन्यूस लगातार होना चाहिए, बीच में गैप नहीं होना चाहिए, और शुरुआत कहाँ से होना चाहिए? 1 से होना चाहिए. अब इसका यहाँ पर लिखा n है, तो इस n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या. n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या. अब 1 से 100 तक नेचुरली कितने पद होते हैं? 100 ही पद होते हैं. जितने डाटा है उतने ही पद. तो यहाँ n की जगह 100 लिखेंगे. 100 + 1 101 बटे 2 लिख देंगे, और 101 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 50.50 ये आएगा. दैट इज योर आंसर. तो ये अच्छी तरह से आपको क्लियर करना है कि 1 से 100 तक की, 1 से 20 तक की, 1 से 50 तक की, 1 से 200 तक की, 1 से 300 तक की, जो भी आ जाए, इस प्रकार की प्राकृत संख्याएं का औसत निकालना है, तो आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे. इसको अच्छी तरह से आप
कंप्लीट कर लीजिए। सपोज इन यहाँ पर होता 1 से 200 तक की, तो यहाँ इनकी जगह 200 रख देते हैं, तो ये आपका फार्मूला हो जाता और क्वेश्चन भी इसका आंसर निकल जाता। देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर है 1 से 100 तक की सभी सम को इंग्लिश में इवन बोलते हैं, एवं विषम ऑड संख्याओं का मीन औसत एवरेज अपनों को ज्ञात करना है। यहाँ पर भी आपको लग रहा है कि 1 से शुरुआत, ये जो फार्मूले ट्रिक लग रही है, ये ट्रिक है, ये ट्रिकें जो लग रही है, कंडीशन आपको याद रखना है। शुरुआत स्टार्टिंग से होना चाहिए, सम संख्या है तो भी शुरुआत से, और विषम संख्या है तो भी शुरुआत से। तो 1 से 100 तक की, 1 से 200 तक की, 1 से 50 तक की, ऐसे जब क्वेश्चन आ जाए तो सम या विषम दोनों का एवरेज मीन निकालना, तो इसके लिए आपको ट्रिक जो लगेगी ये आपको दिमाग में अच्छे से फिट कर लें। पहले इवन नंबर की ट्रिक लगाएंगे, ऑल इवन नंबर। ये जो फार्मूला आपको दिखा, इसमें से 2 रिमूव कर दीजिए, तो ये आपका इवन मतलब सम संख्याओं का औसत का फार्मूला बन जाएगा n+1। यहाँ पर ये याद रखें कि 1 से 100 तक की सम संख्या है, तो नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या यहाँ पर 100 नहीं होगी, जैसे कि ऊपर 100 थी। क्यों? यहाँ पर n की जगह 100 लिखेंगे, टोटल 8 टर्म थे, बट यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, आधी हो गई, क्योंकि 1 से 100 तक में सभी संख्याएं सम नहीं होती और सभी विषम नहीं होती, तो आधी इवन होती, आधी ऑड होती है। तो n की जगह क्या लिखेंगे, 50 लिखेंगे, क्योंकि इवन जो टर्म है, सम पद जो है, सम संख्या जो है वो 50 ही होती है, तो यहाँ पर n की जगह 50 लिखेंगे। इसमें स्पेशली ये आपको याद रखना है। तो 50 + 1 = 51, ये आपका आंसर आ गया। सम विषम संख्या औसत निकालना, तो ये फार्मूला जो अपने अप्लाई करा था, आप ये फार्मूला दिमाग में रख लीजिए। 2 रिमूव करेंगे तो सम का बन जाएगा, उसका 2 के बाद 1 और रिमूव कर दो, इसमें 1 और रिमूव कर दो, तो ओनली n बचेगा, ये ऑड विषम का बन जाएगा, ऑड विषम का बन जाएगा। यहाँ पर देखिए विषम, तो विषम के लिए बन जाएगा। एवरेज निकालना तो ओनली n, बहुत इजी है। विषम निकालने के जितने नंबर ऑफ टर्म्स है उतने उनका एवरेज होगा। यहाँ से 1 से 100 तक की विषम ऑड संख्याओं का एवरेज निकालना है। यहाँ पर विषम पद होंगे, ऑड टर्म होगी, वो कितनी होगी, 50 होगी, क्योंकि 50 इवन 50 ऑड। तो यहाँ पर n की जगह क्या लिखेंगे, 50 लिख देंगे, दैट इज योर आंसर। सिमिलरली यहाँ पर आपका आ जाए कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, प्रथम 50 विषम संख्या औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर n की जगह 50 ही लिखेंगे, क्योंकि टोटल 50 विषम संख्या लेनी है जो 1 से 100 तक में आती है। यदि ऐसा आ जाए 1 से 200 तक की विषम संख्या का करना है, तो उसमें 100 विषम पद आ जाएंगे। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखें आप कि यहाँ पर कंडीशन क्वेश्चन की कैसी है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार आपको याद दिला रहा हूँ कि इनको बहुत अच्छे से कर लें। यदि ये क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आप आगामी जेल पुलिस के एग्जाम्स आने वाली है, MP पुलिस के आने वाली है, ACI के आने वाली, बैंकिंग के आने वाली है, उन सब के लिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी ट्रिक्स में समझा रहा हूँ। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 4th जो आपका स्टडीज करेंगे अपन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को आप समझे सही ढंग से लिखा है 30, 35, 40, 45, 50, 30, 35, 40, 45, 50 संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य का मतलब वही औसत होता है, एवरेज होता है। यहाँ पर थोड़ा सा आप क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखेंगे तो देखना है कि जो डेटा दे रखे हैं, जो आंकड़े दे रखे हैं, जो ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, जो प्रेक्षण दे रखे हैं, जो पद दे रखे हैं, उनके बीच का जो इंटरवल है, डिफरेंस है, वो सेम है। देखो 5-5 का टर्म है, 5 का टर्म, 5 का गैप, 5 का गैप। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो इनको आप बहुत इजी ट्रिक से कराइए, केवल देख के ही इनका आंसर हम लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ पर इस क्वेश्चंस का भी मैं औसत, माध्य या एवरेज बताऊं तो कितना होगा। यहाँ पर डायरेक्ट देखते लो 40। अब ये 40 कैसे लिख दिए, तो आपको क्या ध्यान रखना है, पहली शर्त क्या रखेंगे कि जो डेटाज जो है उनके बीच में इंटरवल जो होना चाहिए, जो अंतर होना चाहिए, वो समान होना चाहिए। 2-2 का हो, 3-3 का हो, 5-5 का हो, 4-4 का, वाट एवर। दूसरी चीज़ ये याद रखना है कि जो डेटाज है वो पद क्या होना चाहिए, विषम पद होना चाहिए। पदों की संख्या विषम मीन्स ऑड होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि
जैसे यहाँ पर कितने पद है, 1 2 3 4 5 पद, 5 पद हो तो भी ट्रिक्स लग सकती है, 3 पद हो तो भी ट्रिक लग सकती है, 7 पद हो तो भी ट्रिक लग सकती है, 9 पद है तो भी ट्रिक लग सकती है। कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए, नंबर ऑफ डेटास होना चाहिए, और ओड होना चाहिए। तो सिंपल सी बात, जो बीच का टर्म होगा वही उनका औसत, एवरेज या माध्य होगा। तो सिंपल सी इस टाइप से क्वेश्चन में आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, गैप सेम होना चाहिए। अब यहाँ 7 टर्म हो तो बीच का पद आ जाता, 9 टर्म हो तो बीच का पद आ जाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए अपन, 7 क्रमागत कंटिन्यूस प्राकृत नेचुरल संख्याओं, नेचुरल नंबर्स का औसत 35 है, तो सबसे छोटी प्राकृत मीन्स नेचुरल संख्या क्या होगी। देखिए माय स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी कंडीशन होगी, पद जो है विषम है, 7 पद है, नंबर ऑफ टर्म 7 है, तो यहाँ n इक्वल 7 विच इज़ ऑड, जो कि ऑड है। तो आप ऑड है। दूसरी कंडीशन क्या लग रही है कि ये यहाँ पर प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, और प्राकृत संख्याओं के बीच में 1 का अंतर होता है। क्रमागत कंटिन्यूस, जैसे कि अगली एक क्रमागत, जैसे 12 है तो अगली 13 हो जाएगी, 14 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये कंडीशन लग रही है, नंबर ऑफ टर्म्स भी ओड है और उनका बीच का जो अंतर वो भी 1 का होगा। तो यहाँ पर औसत जो होता है, तो मैंने बता दिया कि जब इसी कंडीशन आ जाए तो जो औसत होता है वो बीच का पद होता है, जो बीच का पद होता है वही औसत होता है। तो यहाँ पर भी औसत 35 है तो 35 क्या हो गया, बीच का पद हो गया। 7 है तो बीच का 7, तो 4 इधर और 4 इधर आ जाए, सॉरी 3 इधर और 3 इधर आ जाएगी। तो 35 से पहले वाली 3 क्रमागत संख्या लिख दीजिए यहाँ पर। 35 से पहले 34 आएगा, 33 आएगा, 32 आएगा। इसके बाद की तीनों लिख दीजिए, 36, 37, 38। ये आपका 7 नेचुरल नंबर्स हो गई। अब यहाँ पर क्वेश्चन था सबसे छोटी बताना, तो सबसे छोटी कौन सी होगी, 32 हो गई, और दैट इज योर आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको देख के करना। 2 कंडीशन आपको याद रखेंगे, मैंने क्लियर कर दिया। पदों की संख्या, नंबर ऑफ डेटा इवन सॉरी ऑड होना चाहिए, विषम होना चाहिए, उनके बीच का अंतर जो हो बराबर होना चाहिए। यहाँ पर सब बीच में 1 अंतर है। क्रमागत संख्याएं जो होती है प्राकृत, उनमें 1 अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 5 क्रमागत सम संख्याओं इवन नंबर्स का माध्य 40 है, तो सबसे बड़ी इवन नंबर्स क्वेश्चन याद अपने को करना है। वही कंडीशन लग रही है, 5 नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 5 हो गए। दूसरी कंडीशन, इवन नंबर जो होता है उनमें 2 का गैप होता है, वही गैप भी क्या है, सेम हो। तो ट्रिक्स में क्या लगा, गैप सेम होना चाहिए, जो उनका डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या होना चाहिए, ऑड इवन होना चाहिए। वही कंडीशन अप्लाई हो रही है यहाँ पर भी। देख कर अपन आंसर लिख सकते हैं। जो माध्य होता है, जो औसत होता है, वो बीच का टर्म होता है, तो बीच का टर्म 40 हो गया, बीच की इवन नंबर 40 हो गई। 5 तो 2 इधर और 2 इधर आ गई, 40 की नेक्स्ट 2 इवन नंबर 42 और 44 हैं, और 40 के बिफोर वाली 2 इवन नंबर 38 और 36 हैं। तो सबसे बड़ी जो इवन नंबर है 44 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर क्लियर हो गए। क्वेश्चन नंबर 7, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 23 है, तो वे संख्याएं क्या होगी। यहाँ पर भी कंडीशन लग रही है ऊपर जैसी। 3 नंबर ऑफ डेटा है, 3 है मीन्स ऑड है। सेकंड कंडीशन, विषम संख्या है, विषम संख्याओं के बीच में भी कितने कितने गैप होता है, 2 का। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, अगली 3, 5, 7, 9। तो विषम संख्याओं में भी 2 का गैप होता है, मीन्स डिफरेंस भी यहाँ पर क्या आ रहा है, आपका सेम आ रहा है। तो वही ट्रिक अप्लाई हो जाएगी, कौन सी, ये वाली। तो अभी बताया कि जो औसत जो माध्य होता है वो बीच वाला पद होता है, जिन पदों में इंटरवल सेम होता है, इन सभी कंडीशन में इंटरवल सेम है। तो यहाँ पर मिडिल टर्म जो होगा 23 होगा, बीच की विषम संख्या 23 हो गई जो औसत है। अगली वाली एक विषम संख्या लीजिए, 23 के बाद 25 आएगी, और 23 के पहले विषम संख्या 21 आएगी। ये आपका कंडीशन होगा। तो वे संख्याएं, सभी संख्याएं आपको निकालनी, तीनों संख्या हो गई, दैट इज योर आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन से एग्जाम में आपको ध्यान से रखना है, 2 कंडीशन आपको याद रखना है। बार बार मैं रिपीट कर दा, लास्ट टाइम फिर रिपीट कर देता हूँ। बीच का जो गैप होना चाहिए
वो एक जैसा होना चाहिए और पदों की संख्या विषम होना चाहिए, मतलब 3 हो पद, 5 हो, 7 हो, 9। तो ये आपको ट्रिक लगाना मीन्स देख के आपका आंसर यू कैन गिव। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 8, 4 4 क्रमागत कंटिन्यूअस विषम संख्याओं का औसत 22 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी, ऑड नंबर क्या होगा सबसे बड़ी। देखिए इन क्वेश्चंस में इसमें डिफरेंस है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म्स है, पद ओड थे, विषम थे, 3 पद थे, 5 पद थे, 7 पद थे, 5 पद थे, बट यहाँ पर पद 4 हो गए, नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो गई, सम हो गई, तो यहाँ पर ट्रिक्स अप्लाई नहीं होगी। इसके लिए अपन सिंपल मेथड का यूज़ करेंगे। जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो आपको फिर इनमें ट्रिक अप्लाई नहीं करना। इससे क्वेश्चंस भी एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं। तो देखिए सबसे छोटी विषम संख्या आप x मान लीजिए, उसके बाद x+2, x+4, x+6, क्योंकि 4 विषम 4 हैं तो चारों अपना 1 2 3 4। यहाँ पर ये स्पेशल आप ध्यान रखें कि विषम संख्या के बीच में भी 2 2 का ही अंतर गैप होता है, इसलिए आपको 2 2 को ही आगे इंक्रीज करना है। सम संख्याओं के ये फार्मूला बनेगा, विषम के लिए यही फार्मूला बनता है, इसलिए आपको ध्यान रखें। यहाँ पर बहुत स्टूडेंट गड़बड़ कर देते हैं, 1 3 5 ऐसा भी कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी चारों विषम संख्याएं अपने लिख दी एक्स के टर्म में। अब उसके बाद फार्मूला अप्लाई करना है। औसत का फार्मूला आपको सबको क्लियर ही है कि औसत एवरेज इक्वल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो औसत कितना है 22, यहाँ पर लिख दिया मैंने, ये 22 यहाँ लिख दिए। इन पदों का योग लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स का जो है सम टोटलिंग करेंगे 1 2 3 4, 4x यहाँ 4x लिख दिया, प्लस 2 और 4 6 12 कर दिया, बटे पदों की संख्या 4। इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी। आगे की टर्म जो है यहाँ से आप कर भी सकते हैं, कोई टर्म नहीं है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 का इसके साथ 88 हो जाएगा। ये टर्म इसी यहाँ पर आ गई 88, 12 इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, इक्वल 4x, इसमें माइनस होंगे 76 होगा 4x, और x वैल्यू 19 आ गई, मीन्स ये x वैल्यू 19 आ गई, तो सबसे जो छोटी है विषम संख्या 19 आ गई है। उसके बाद में 2 प्लस करेंगे तो 21 हो जाएगी, फिर 19 में 4 प्लस करेंगे 23 हो जाएगी, और 25 हो जाएगी। तो ये आपकी ऑल ओड नंबर जो है निकल गए। क्वेश्चन में बड़ी पूछे तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी आपकी 25 हो जाएगी, दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर बन जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 4 क्रमागत सम इवन नंबर्स संख्याओं का औसत 23 है, तो सभी इवन नंबर्स बताइए, सभी सम संख्या अपने को बताना है। यहाँ पर भी ट्रिक्स अप्लाई नहीं होगी, यहाँ पर भी हमें सिंपल मेथड का यूज़ करना होगा। कैसे, वही जो अपन अभी जस्ट क्वेश्चन इसके पहले वाला करा था। तो सबसे छोटी इवन नंबर जब अपने एक्स माननी पड़ेगी, इवन में भी 2 2 गैप होता है, अगली x+2 हो जाएगी, नेक्स्ट x+4 हो जाएगी, नेक्स्ट x+6 हो जाएगी। आपको यहाँ पर थोड़ा सरप्राइज हो रहा होगा कि इवन में भी वही फार्मूला लगा, ऑड में भी वही फार्मूला लगा। मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि यहाँ पर इवन और ऑड में 2 2 का ही गैप होता है, तो आपको इसमें ही सेम आपको पैटर्न बनाना है इवन और ऑड के लिए। तो 4 हो गई, 1 2 3 4। अब उसके बाद वही आपको औसत का फार्मूला लगाएंगे। औसत इक्वल, तो औसत कितना 23, यहाँ 23 लिखेंगे। औसत इक्वल सम ऑफ टर्म्स, सम मीन्स पदों का योग, इन सब पदों का योग करेंगे तो आपका x 2x 3x 4x यहाँ पर हो जाएगा, 2 + 4 6 6 12 हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या 4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 92 हो जाएंगे, 4x + 12 एज इट इज हो जाएगा, 92 - 12 इक्वल 4x हो जाएगा। यहाँ पर अपन देखेंगे 0 इक्वल 4x हो जाएगा, और दैट इज द x की जो वैल्यू निकलेंगे आपकी 20 हो जाएगी। 4 से अपान में चल जाएगा, 4 से 80 कट जाएगा 20, मीन्स यहाँ पर वापस आ जाएंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर है 20 है, 22 हो जाएगी, 24 हो जाएगी, 26 हो जाएगी। तो ऑल इवन नंबर वी कैन राइट हियर 20 2 का गैप होता है, 2 इसमें इंक्रीज करते जाएंगे, दैट इज योर आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी क्लियर होगा कि नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो तो ऐसे करना है, और नंबर ऑफ टर्म्स ओड हो तो आपको बीच की संख्या देकर आंसर निकाल सकते हैं, वही उसका औसत या संख्या होगी। अगला जो टर्म है क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं अपन।
बहुत ईजी क्वेश्चन से ऐसा छोटे छोटे क्वेश्चन भी एग्जाम पूछ लेते हैं। 1, 2, x, 4 एंड 5 का माध्य 3 है तो x का मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो आपको फार्मूले में वैल्यू रख के ही करना है। एक चीज़ इसमें याद रखें अपन कि डाइट भी करना सीखें आप। जब भी आपको टोटल निकालना होता है, औसत में योग निकालना होता है, तो जो टोटल जो होती है वो जो नंबर ऑफ टर्म्स है पद में और औसत में मल्टीप्लाई करने पर भी टोटल निकाल सकते हैं। तो योग जो है यहाँ पर निकलेगा तो मीन कितना 3 है, पद कितने 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 पद है तो पद 5 लिखेंगे, एवरेज कितना लिख देंगे 3, टोटलिंग जो आई 15 आ गई। अब अगला अपन चलेंगे कि इनका टोटल है वो 15 है, सब टोटल करेंगे अपन 1 + 2 + x + 4 + 5, इनका टोटलिंग 15 आ गया। यहाँ पर अपन x को तो टोटल में इंक्लूड नहीं करेंगे, इनको करेंगे 3, 4, 7, 5, 12 प्लस x = 15, x वैल्यू निकल जाएगी, 12 को ट्रांसफर करेंगे उधर, 15 - 12 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो अननोन टर्म थी इसकी वैल्यू 3 आ गई। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन से एग्जाम में घुमाते भी, यहाँ पर आपको इतना बिना सॉल्व करे आंसर बता सकते थे, क्योंकि यहाँ पर देखें 1, 2, x, 4 एंड 5 जो है आपका नंबर ऑफ जो टर्म्स है ओड है, 5 पद है और गैप भी एक एक की हो रही, तो आपको बीच का पद कितना हो जाएगा, जो मध्य हुई बीच का पद हो सकता है। ऐसे भी कर सकते हैं, बट आपको ऐसे क्वेश्चंस को इसकी वजह ऐसे ही करना है क्योंकि यहाँ पर ये जो डिफरेंस कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर करी आपके सामने, ये थोड़ा सा अच्छी से याद रखना। जब भी पदों का योग निकलने डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स और औसत का मल्टीप्लाई करेंगे तो सम ऑफ टर्म्स इन सभी टोटलिंग निकल जाएगी। ये अभी आगे जो क्वेश्चंस का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपको याद रखनी है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ऐसा क्वेश्चंस एवरेज का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन 11, 12 प्रेक्षणों डेटा का एवरेज औसत 8 प्राप्त हुआ, लेकिन त्रुटिवश बाय मिस्टेक से एक डेटा 10 के स्थान पर 13 लिखा गया, सही औसत क्या था। ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है, तो माय डियर स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छी तरह समझ करें, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले जब इससे क्वेश्चन आ जाए आपको एक सिंपल सी बात याद रखें कि आपको जिस व्यक्ति को 10 रुपये या 10 चीज़ें देनी थी उसकी प्लेस पर अपने को 13 चीज़ें दे दी, मीन्स 3 चीज़ें अपने उसको ज़्यादा दे दी, तो करेक्शन करने के लिए, सही करने के लिए अपने को 13 चीज़ों दे दी, 3 ज़्यादा दी, 3 वापस उसको ले लो, 3 वापस माइनस कर दो, तो अपना करेक्शन सही हो जाएगा। हाँ, ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ये आपको मैं बताया था मैंने, योग टोटलिंग करेंगे कि टोटल कितना हो रहा है अभी अपने पास, टोटल कैसे निकालेंगे, पद गुणित औसत, पदों की संख्या, पद कितने 12 है तो 12 इंटू एवरेज कितना 8, तो 12 8 96, यहाँ पर 96 अपना पास हो गया, मीन्स इन सबके पास 96 रुपये अभी आप कलेक्शन हुआ। बस 96 में टोटलिंग जो है ये टोटल है, ये इनकरेक्ट है, बिकॉज यहाँ पर अपने को 3 चीज़ें या 3 रुपये या 3 जो है आपका संख्या ज़्यादा दे रखी है, तो सही योग ये आपका अभी जो अकॉर्डिंग क्वेश्चन योग आया, लेकिन आपको सही योग निकालना पड़ेगा, करेक्ट सम, सही योग जो है आपका 96 में आपको 13 ज़्यादा मिले हुए हैं तो 3 इसमें से माइनस कर देंगे, 10 मिलाना था इसमें से लेकिन हम 13 मिला दिया तो आपको कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा। अब आपको सही औसत, तो सही औसत निकाल, सही योग पता पड़ेगा, सही औसत भी अपन फाइंड कर सकते हैं। सही औसत करेक्ट एवरेज, सही योग बटे नंबर ऑफ डेटा प्रेक्षणों का संख्या 12 का इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका जो 7.75 का आंसर आ जाएगा, दैट इज यूर। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से करना, एक बार और इसको आप बार बार देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत इजी है। देखिए इसी टाइप का एक अगला क्वेश्चन भी है हमारे सामने, वो भी आपको क्लियर कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 30 आंकड़ों डेटा का औसत 150 है, लेकिन बाय मिस्टेक वही गलती से 165 की प्लेस पर के स्थान पर 135 लिखा गया,
सही औसत क्या था। सेम कंडीशन है यहाँ पर। क्या है, जिस पर्सन को, एक एग्जाम्पल है, जिस व्यक्ति को अपने 165 रुपये देने थे उसको अपने 135 रुपीज़ दिया। मीन्स अब यहाँ पर टोटलिंग जो आएगी उसमें आपको कितने और मिलाने पड़ेंगे, 20 रुपीज़ और आपको 30 रुपीज़ और मिलाने पड़ेंगे, 30 रुपये और आपको मिलाने पड़ेंगे सही टोटलिंग में। इस क्वेश्चन में जिस प्रीवियस क्वेश्चन में अपने प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें 3 रुपीज़ निकालने पड़े, यहाँ आपको 30 रुपीज़ मिलाने पड़ेंगे तब वहाँ टोटल सही होगा। वही कंडीशन चलेंगे, आपको पहले सोल्व कर लिखेंगे तो टोटल निकालेंगे। योग पदों की संख्या, कितने पद है, नंबर 30 है, एवरेज कितना है 150 है, इन टोटलिंग करेंगे ये आ जाएगी आपकी 4500। ये टोटल, बस ये टोटल में थोड़ी सी मिस्टेक है क्योंकि अपने को 165 मिला हुआ है। हाँ 165 देना था बट अपने 135 लिख दिया है, तो अब आपको 30 और मिला देंगे तब आपका टोटल सही हो जाएगा। तो आपका अब सही टोटल निकालेंगे। सही योग निकालने के लिए आपको 4500 टोटल जो आया उसमें 135 रुपीज़ दिए अपनों ने, देना 165 थे, तो आपको इसमें 30 रुपीज़ और मिला। इन का ध्यान रखेंगे तो आपका सही जो है टोटल आ जाएगा ये। अब आपका सही टोटल आ गया तो सही औसत भी निकाल सकते हैं। सही औसत का फार्मूला सबको याद है, सही योग बटे पदों की संख्या। पद आपके पास 30 है, कैंसिल कर देंगे, 3 से कैंसिल कर देंगे 151 दैट इज योर आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमने आपको करा दिए। दोस्तों जो आज मैंने सीरीज़ करवाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और आपका लेसन होगा एवरेज का जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। बस ये 3 या 4 सीरीज जो मैंने औसत की मैंने आपको यूट्यूब पर डाल रखा, ये आप कंप्लीट कर लेंगे तो मैं सोचता हूँ कि आपको बैंकिंग, एमपी पुलिस, जेल पुलिस और भी जो एग्ज़ाम्स होगी इस लेवल की उनको आपको एग्ज़ाम्स फाइट करना बहुत ही इजी रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन करना। हमारी अगली सीरीज़ बोर्ड मास की होगी जो एग्ज़ाम के पर्पज़ बहुत इंपॉर्टेंट है।